हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के काव्य जगत में हम प्रसिद्ध छायावाद के चार स्तंभों में अग्रणीय सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय को पढ़ने जा रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य छायावाद के एक अमूल्य निधि हैं। चार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार ऐसे खंभे हैं छायावाद के जो पूरे छायावाद रूपी बिल्डिंग को, छायावाद रूपी इमारत को अपने ऊपर खड़ा रखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। आज इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, इनका साहित्यिक परिचय भी देखेंगे। चलते हैं वीडियो की ओर देर ना करते हुए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करिए। वीडियो को आगे शेयर करिए अपने दोस्तों तक। और ये सब हाई स्कूल, इंटर, कॉम्पिटिटिव हर परीक्षाओं के लिए सारी उपयोगी है। जो भी वीडियो मैं डालता हूँ आपके भविष्य के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने भविष्य में कुछ कर सकें और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे चलिए देखते हैं जीवन परिचय में सुमित्रानंदन पंत का। सुमित्रानंदन पंत एक अमर गायक कवि थे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। 20 मई 1900 ईस्वी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा के निकट कौशानी नामक एक गांव है, जहां पर पंत जी का जन्म हुआ था, कौशानी ग्राम में। 6 घंटे के बाद, जब वे जन्मे थे उसके 6 घंटे बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया था। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में, मतलब उन्हीं के प्यार में इनका लालन पालन हुआ। ध्यान रखना, 20 मई 1900 ईस्वी, अल्मोड़ा के निकट कौशानी ग्राम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य। वहीं पर अल्मोड़ा के निकट एक कौशानी ग्राम था, जहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनकी माता जी का देहांत 6 घंटे के बाद हो गया था। पिता और दादी मिलकर के इनका पालन पोषण किए। पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में ही शुरू होता है। अल्मोड़ा विश्वविद्यालय शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था। सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त, क्या नाम था? गोसाई दत्त नाम था इनका, ध्यान रखें इसको। 1919 ईस्वी में पंत जी ने अपने मझले भाई के साथ ये बनारस चले गए थे और क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। कौन से कॉलेज में? क्वींस कॉलेज में। काशी में पंत जी का परिचय सरोजिनी नायडू जी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर, और उन्हीं का बाद में नाम टैगोर पड़ा था, उन्हीं के साथ हुआ। और काव्य के साथ साथ अंग्रेजी का रोमांटिक कविता से हुआ। यहीं पर उन्होंने एक कविता प्रतियोगिता के भाग लेकर प्रशंसा भी प्राप्त की। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं में काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा ली। तो इनकी जो रचना थी सरस्वती पत्रिका में संपादित हुई थी, और मैं आपको बता दूं, इसमें दिया नहीं गया है। आंसू की बालिका नामक पहली कविता इनकी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। आंसू की बालिका। काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक इस कविता ने जमा लिया था सरस्वती पत्रिका में छप करके। 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त हुए थे। ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता बने थे 1950 में, और 1957 ईस्वी तक प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़ गए थे। उनका संबंध हो गया था और रेडियो पर काम करना शुरू कर दिए थे। इन्हें कला और बूढ़ाचार्य, ध्यान दें, कला और बूढ़ाचार्य पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार, इन्हें लोकायतन जो इनका महाकाव्य है, इन पर इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ मिला था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, कला और बूढ़ाचार्य पर साहित्य अकादमी। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था, पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी। सरस्वती के उस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 को भौतिक संसार सदैव के लिए विदा कर दिया। मतलब 28 दिसंबर
1977 ईस्वी को पंत जी का देहांत हो गया। तो जन्म और मृत्यु ध्यान दें, 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनका जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त। सरस्वती पत्रिका में पहली बार आंसू की बालिका नामक कविता छपी। 1950 में ऑल इंडिया रेडियो पर इन्होंने काम किया। कला और गूढ़ाचार पर इन्हें साहित्य अकादमी मिली। लोकायतन पर इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ मिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि भी दिया था। आगे चलते हैं। सुवितानंद पंत छायावादियों के 4 स्तंभों में से एक, अभी हमने बताया था शुरू में ही। 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा, मैंने बता दिया, सॉरी 1 मिनट, आंसू की बालिका भी आई थी इनकी, थोड़ा मुझसे गलती हुई, ध्यान दें। सबसे पहली कविता इनकी गिरजे की घंटा थी। आंसू की बालिका बाद में आई थी, शायद इसके बाद आई थी। इनको सबसे पहली रचना जो थी इनकी गिरजे की घंटा थी। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना इन्होंने लिखा था, वो भूल बस निकल गया मुझसे। और 1920 ईस्वी में इनकी रचना उच्छ्वास, पल्लव नामक 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया था, जो प्रगतिशील विचार वाले पत्र का संपादन भी किया। पत्रिका का नाम रूपाभ था। पंत जी सौंदर्य के उपासक, प्रकृति नारी कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्य अनुभूति के लिए मुख्य केंद्र रहे। काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से शुरू किया, अभी हमने बताया था। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार, देखिए लिखा है, चित्रण में कल्पना एवं भावों के सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। किनके? इनके कविता में। इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि कहा जाता है। मतलब सीधा प्रश्न, सीधा इसका सेंस है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को। पंत जी की प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार से है, आप इनकी रचनाएं देखें। अभी आपने देखा लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, बीड़ा रचना, पल्लव काव्य संग्रह, बीड़ा काव्य संग्रह, गुंजन, ग्रंथि। अन्य कृतियों में जैसे स्वर्णधूलि है, स्वर्णकिरण है, युगपथ है, उत्तरा है, उत्तरा रचना। अतिमा पंत जी की महर्षि अरविंद के नवचेतनवाद में प्रभावित उत्तरा। युगांत, युगबाणी, ग्राम्या, युगांत, युगबाणी, ग्राम्या, ये समाजवाद की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। ये प्रगतिवाद से संबंधित कविताएं हैं। किससे हैं? प्रगतिवाद से। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग, देखिए प्रकृतिवाद और छायावाद में यही अंतर था। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और जो प्रगतिवाद था इसमें शोषित और शोषण वर्गों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। शोषित और शोषण वर्गों, जो शोषित हैं और शोषण वर्ग हैं और शोषण करने वाले हैं, इन्हीं का विशेष ध्यान देते हुए कविताएं लिखी गई। कला और गूढ़ाचार, चिदम्बरा, शिल्पी आदि रचनाएं पंत जी की महत्व है। हमने बताया था महत्वपूर्ण रचना है। कला और गूढ़ाचार अभी बताया गया। साहित्य अकादमी, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। पंत जी ने और भी तमाम, इनकी एक कविता है परिवर्तन, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनकी एक कविता ताज बहुत बेहतरीन कविता थी। आंसू की बालिका जो बताया हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता थी। तो कुछ कविताएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। सबसे श्रेष्ठ कविताओं में जो स्थान मिला इन्हें परिवर्तन कविता को मिला। इनकी एक कविता परिवर्तन थी जिसे श्रेष्ठ स्थान मिला है। देखिए कविता और काव्य संग्रह में अंतर होता है। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथ, ये सब काव्य संग्रह हैं। लोकायतन एक महाकाव्य है। लोकायतन क्या है? एक महाकाव्य है, एक महाकाव्य है लोकायतन। स्वर्णधूल, स्वर्णकिरण, युगपथ, उत्तरा, अतिमा, ये महर्षि अरविंद के दर्शन से नवचेतनवादी, इन्हें नवचेतनवाद कविता कहा जाता है। युगांत, युगबाणी, ग्राम्य, मानवतावाद, समाजवाद, मतलब प्रकृतिवाद से संबंधित। किससे? प्रकृतिवाद से। तो ये सब रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन पर मैंने आज विशेष फोकस किया। तो फिर से एक बार ध्यान दें, गोसाई दत्त इनके बचपन का नाम,
इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौशानी ग्राम, कौशानी ग्राम कहाँ है? अल्मोड़ा के निकट। सरस्वती पत्रिका से ही इन्होंने अपना रचनाओं को शुरुआत किया था। पहली रचना इनकी गिरजे का घंटा थी। कला और बूढ़ाचार्य पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला। लोकायतन पर इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार। चितंबरा पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला। चितंबरा पर देखिए ज्ञानपीठ मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें भूषित किया गया था। और एक चीज़ और ध्यान दें, हिंदी में सबसे पहला कवि जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उस कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत को मिला था, दोबारा महादेवी वर्मा को मिला था। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञानपीठ की लाइन में है। और साहित्य अकादमी का पुरस्कार कला और बूढ़ाचार्य पर इन्हें दिया गया था। लोकायतन पर नेहरू सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। तो सारी ये चीज़ें क्लियर हो गई। आगे हम फिर दूसरे कवि की वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहें ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर भी करिए। जितना आप शेयर करते रहेंगे उतना हम आपको इनके जीवन परिचय, कवियों से परिचित, इम्पोर्टेंट कवियों से परिचित सारे मैटर को लेकर के प्रस्तुत होता रहूँगा। जितना आप पढ़ेंगे उतना मैं पढ़ाऊँगा। और ये कवियों का अगर कवियों का सारांश इनका जीवन परिचय याद हो गया तो समझ लो आप किसी परीक्षा में कभी असफल नहीं हो सकते। धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।